अंधविश्वास पे बात की थी, क्योंकि हम लोग जब तक विश्वास और अंधविश्वास को अच्छे से नहीं समझेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी कि क्या आज की दुनिया में क्या अंधविश्वास सबसे ज्यादा फैला हुआ है। हमारे दिमाग में एक भ्रम सा बना हुआ है कि वही अंधविश्वास है। नींबू काट देना, मिर्ची टांग देना, ये अंधविश्वास है। ये सब तो बहुत छोटे स्तर की बातें हैं, इन इनमें हम लोगों को नहीं फंसना है। ये तो होंगी ही, क्योंकि अंधविश्वास वास्तव में पैदा कहाँ से होता है? हमारी स्टेज ऑफ माइंड से, हमारी स्थिति से पैदा होता है। और हमारी स्थिति जो है वो किसकी होती है? हमारी मन और बुद्धि। हमारा मन निचले स्तर पर है, और जो बुद्धि है उसमें दुनिया के विषय हैं। तो बुद्धि कैसी हो गई? तो बुद्धि बुद्धि नहीं है। उसको गीता में भी कह दिया है। ऐसे पुरुष को क्या बोला है? विवेकहीन। सभी अपनी रोटी कमाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और काम करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मनुष्य भी यही करे। मनुष्य किसकी औलाद होती है? मनु की औलाद होती है। वो तो श्रेष्ठ प्राणी है, उसको कुछ श्रेष्ठ करना चाहिए। और आज हमारे समय की पुकार क्या है? क्या करो? भ्रष्ट को श्रेष्ठ में बदलना है तुम्हें। इसके लिए अंदर आग होनी चाहिए। तो वो आग ऐसे नहीं आएगी। वो कैसे आएगी? जब हम ज्ञान को, हर ज्ञान के पॉइंट को ऐसा लगाएंगे जैसे हम खुद अपनी बात, अपनी दिए अपना संविधान, अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। दूसरों को कलम पकड़ा देंगे तो क्या होगा? भाई हम नहीं पकड़ेंगे अगर अपनी हाथ में अपनी कलम, तो क्या होगा? वो किस्मत तो लिखी जाएगी। कौन पकड़ेगा फिर? कोई और पकड़ लेगा, किसी और के हाथ की कठपुतली बनेंगे। और जो मनुष्य होते हैं उनको ये गवारा नहीं होता है। उनको ये बात प्रिय नहीं होती है कि कोई और हमारी किस्मत लिखे। और यही बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए भारत को हमेशा ही जो श्रेष्ठ कहा जाता है वो इसी कारण से कहा जाता है। जब भी कोई परेशानी आती है तो भारत की तरफ देखते हैं, स्थूल भारत की तरफ भी देखते हैं। सूक्ष्म को ये बात कौन समझ सकते हैं? केवल वो समझ सकते हैं जिनके पास वो दृष्टिकोण होता है, जो अव्यक्त को देखना जानते हैं, केवल व्यक्त को नहीं। तो विश्वास क्या है? तो सबसे सहज सी बात है। आज दिन तक जो कुछ भी हमारे सामने आता है, जो कुछ भी, और हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। भरोसा कर लेते हैं। किस चीज का भरोसा कर लेते हैं? कि इसका अस्तित्व है। यही समझिएगा, बहुत बड़ी चीज है। उसका अस्तित्व है। कभी कदार जिसका अस्तित्व हमने मान रखा है, उसका अस्तित्व होता ही नहीं है। नास्ते विद्यते भावो, ना भावो भावो विद्यते सतः। जो असत है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो अस्तित्वहीन है। उसका अस्तित्व नहीं होता है। तुम्हारे दृष्टिकोण से उसका अस्तित्व तैयार हो गया है। तुम्हारे दृष्टिकोण से तुमने देखा, तुमने अपनी दृष्टि से सृष्टि का निर्माण कर लिया है, परंतु वो वास्तव में अस्तित्वहीन है। वो सब कुछ जिस पर तुमने भरोसा कर रखा है वो तुम्हारे विश्वास है। लेकिन परखना चाहिए, परखना चाहिए कि सच में वो अस्तित्ववान है कि नहीं है, उसका कुछ अस्तित्व है कि नहीं है। अब होता कैसे है कि हम भरोसा कैसे कर लेते हैं? बहुत छोटा सा उदाहरण देंगे हम। किसी चीज पे, कोई भी अपने जीवन में कहीं पर भी उदाहरण लगाइएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम कैसे, हम उस बात पे भरोसा, कोई भी बात हो, व्यक्ति हो, कोई चीज हो, कोई भी बात, चीजें होती हैं सामने आती हैं, उन पे हम भरोसा कर लेते हैं। उनके क्या क्या कारण होते हैं? एक होता है हमारा संसारी अनुभव। संसारी अनुभव, दूसरे का भी वैसा ही अनुभव है, हमारा भी वैसा ही अनुभव है। दूसरा विश्वास कर रहा है, उसको सफलता मिल रही, हमको भी मिल जाएगी। बात समझिएगा। हमारे संसारी अनुभव, हमारा अपना अनुभव नहीं होता है ये। हमारे दृष्टिकोण का अनुभव नहीं होता है। इसको कहते हैं हम संसारी अनुभव। आम आदमी इसी में रहता है बस। आम आदमी सिर्फ इसी में जीता है। संसारी अनुभव। उनको भी अपने घर में गाड़ी कैसे मिली? 16 सोमवार के व्रत रखे तो उनको गाड़ी मिल गई। हमको भी गाड़ी वैसे ही मिलेगी, तो तुम अपनी पत्नी से कहेंगे तुम भी 16 सोमवार के व्रत रखो, तुम्हारा भी काम हो, गाड़ी आ जाएगी तुम्हारे घर।
एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फलाने कोई मेडिटेशन सेंटर है, वहां जाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उनकी बीमारी भी ऐसी ही थी, वो भी ठीक हो गई, तुम्हारी बीमारी भी ऐसे ही वो ठीक हो जाएगी। ये संसारी अनुभव कहलाते हैं। उनके बेटे की भी शादी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ताबीज बंधवा दिया, तुम भी करवा लो तो उनके हो जाएगी। ये संसारी अनुभव है। ठीक है। जो कॉमन मैन होते हैं वो इससे ऊपर नहीं होते। ठीक है। अब होते हैं थोड़े से, जिनको ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाता है, वो संसारी अनुभव को नहीं ध्यान देते, लेकिन जो उनकी अपनी बनी हुई परिभाषाएं होती हैं, अपनी बनी हुई परिभाषाएं, जीवन की अपनी आज तक की परिभाषाएं, अपने अनुभव, अपने अनुभव, उनके आधार पर उनकी अपनी परिभाषाएं बनी होती हैं। मैं फीमेल हूँ, मैं मेल हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ये सब क्या है? उनकी अपनी परिभाषा है। एक परिभाषा और भी है, हमारी पूरी पीढ़ी नौकरी करती आई, हम भी नौकरी ही करेंगे। हमारी पूरी पीढ़ी बिजनेस करी है, हम भी बिजनेस करेंगे। हम, ये उसकी अपनी परिभाषाएं हैं, अपनी, ध्यान रखिएगा। ये यूनिवर्सल परिभाषाएं नहीं है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उनको ज्ञान होता है, उनको जानकारी होती है कि दूसरे का अलग, हमारा अलग। वो ये सब में नहीं पढ़ते। थोड़ा सा, थोड़े से इससे और अलग भी लोग होते हैं, वो इन बातों को नहीं ध्यान देते हैं। वो अपनी परिभाषाओं को नहीं ध्यान देते हैं। किसको ध्यान देते हैं? वो गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, मुरली, ये सब जो पढ़ते हैं, उनके तंत्र को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनके आधार पे वो अपने जीवन के सूत्र बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके आधार पे अपने जीवन के सूत्र बनाते हैं। तो ये उनका अपना विश्वास होता है, उस पर भरोसा करते हैं। अब इसमें एक चीज थोड़ा जोड़ना चाहेंगे, ये तीनों ही कैटेगरी जो आपको दिख रही है, इनमें क्या है, हमें असमा दिख रहा है ना, सब अलग अलग स्तर पर हैं, सब अलग अलग, सब तीनों सब अलग अलग है एक दूसरे से। लेकिन क्या होता है, ये सब तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य ये बात अच्छी तरह ना समझ ले, ये बात उसकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ ना जाए कि मैं आत्मा हूँ। बाहर जो कुछ भी होता है वो अपने आप नहीं होता है, मैं ही उसको बिगाड़ता हूँ, मैं ही सुधार सकता हूँ। मेरी मनन चिंतनशीलता ही ऊंची उठे तो मेरा भाग्य, और मेरी ही मनन चिंतनशीलता नीचे गिर जाए तो मेरा ही दुर्भाग्य। ये बात वो अच्छे से समझ जाए, फिर उसका दृष्टिकोण बहुत पलट जाता है। अब वो शुरुआत करता है सूत्र से। अब वो कुछ भी पढ़ेगा, उसको सुनाने वाले के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ता, आत्मिक दृष्टिकोण से पढ़ता है, अपने आत्मिक दृष्टिकोण से पढ़ता है। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। अब वो पढ़ना और समझना शुरू करता है। बात समझिएगा, बहुत फर्क हो जाता है दोनों में। अब जब पढ़ना होता है तो फिर रटना नहीं होता है, फिर क्या होता है, हर सूत्र को, जाने गए तंत्र को अपने ऊपर अप्लाई करना होता है, अपने ऊपर लगाना होता है। और जब ऐसा होने लग जाता है तो उसकी परिभाषाएं कैसी हो जाती हैं, नई हो जाती। उसकी दैहिक परिभाषाएं काम ही नहीं करती। क्यों काम करेंगी? यदि हम अपने को सीमित ही समझे रहेंगे तो क्या हम कभी विश्व कल्याणकार के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। और यहाँ हम विश्व की जब भी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, वो मनुष्य का अपना ही संसार है। यहाँ पर विश्व की परिभाषा आप लोगों को कई बार अच्छी तरह समझा दी है। वो कभी ये बात सोच नहीं सकता विश्व कल्याण के बारे में। तो जब परिभाषा ही नहीं हो जाती फिर उसके संसारी अनुभव कैसे होंगे?
तुम्हारे देखने से वो देखेगा कि वो देखेगा जो उसे देखना है। वो वही देखेगा जो उसे देखना है, वो वही सुनेगा जो उसे सुनना है, और वही वही अनुभव करेगा जो उसे अनुभव करना है। भले तुम कुछ भी नाचते कूदते रहो, उसको तो केवल एक ही चीज का नाच दिखता है। उसको किसका नाच दिखाई देगा? शंकर का ही नाच दिखाई देगा। उसको और कुछ नहीं दिखाई देगा। तुम कितनी भी डिजाइन दिखा दो बाहर की, बाहर में बड़ी डिजाइन बनाते हैं, बड़ी बड़ी, ये चौड़ा, ये वो हो रहा है, ये हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी दुनिया की जितनी प्लानिंग है बड़ी बड़ी, वो प्लानिंग किस कैसे है? ताश के पत्तों की तरह है, एक के ऊपर एक खड़ा हुआ है। एक के ऊपर, ये क्लास में पूरा डिस्कस हुआ, लास्ट क्लास में, एक के ऊपर एक खड़ा हुआ है, वो उसकी अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। एक झटके में गिर सकता है। तो ये फर्क है। संसारी अनुभव तो लेगा, लेकिन पहले उसके अपने सूत्र बने होंगे। लेकिन जो कॉमन मैन होता है वो शुरुआती कहाँ से करता है? संसारी अनुभव से। उसका भरोसा कहाँ पर होता है? पहले पहले संसारी अनुभव। पड़ोसी भी देखो जाता है कि नहीं सत्संग में, है तो बड़ा अमीर, सत्संग वत्संग नहीं करता है। अब वो नहीं जाता तो हम क्या करें? इतने अमीर लोग नहीं जा रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे भाई? उनको बिना भगवान की पूजा सत्संग किए ही भक्ति कर रहे हैं, वो केवल बिना सत्संग किए ही देखो कितने अमीर हैं। बेटा विलायत में है। ये आम आदमी की सोच होती है, ये संसारी अनुभव है। जब तक इससे ऊपर नहीं उठता है, और इससे ऊपर उठने के लिए भी क्या चाहिए? स्रोत तो ज्ञान ही है। लेकिन थोड़ा सा भी मिल जाए तो कम से कम क्या होता है, परिभाषाएं बदलने लग जाती हैं। अभी पूरी नहीं बदली होंगी तो दैहिक ही, लेकिन हाँ, आम आदमी से बेहतर हो जाता है। ठीक है, फर्क हो गया। लेकिन सूत्र तक नहीं पहुंचा। सूत्र तक नहीं पहुंचा। सूत्र बहुत मुख्य चीज होते हैं, इसीलिए इनको जीवन के सूत्र बोल देते हैं। बहुत ध्यान से कभी आपने सुना होगा तो, बड़े बड़े विद्वान सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अध्यात्म कुछ अलग से नहीं है, तुम्हारे अंदर के क्या हैं? तुम्हारे अंदर के ही सूत्र हैं। पहले हमारे हाथों में थे तो हमारा जीवन हमारे कंट्रोल में था। हम राजा थे, कंट्रोलिंग हमारे हाथ में थी। हमारा जगत हमारे अनुकूल चलता था। हमारे अनुकूल चलना मतलब सनातन धर्म के अनुकूल चलना, सत्य सनातन धर्म के अनुकूल चलना, देवत्व था। और सूत्र हमारे हाथ से चले गए तो क्या हो गया? किसी और ने पकड़ लिया। सूत्र तुमने छोड़ा, तुमने छोड़ दिया तो कोई पकड़ लेगा। अब जो किसी और ने पकड़ लिया वो चला रहा है अपनी, तुम क्या करोगे? मैं तो उसके कंट्रोल में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं। वो सब कुछ जिस पर तुम भरोसा करते हो वही तुम्हारा विश्वास बन जाता है। और जितने भी संसारी अनुभव से बनाए गए विश्वास होते हैं, वो कैसे होते हैं? नश्वर। हाँ, वो तो होते हैं। हम उदाहरण पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति को। आज की दुनिया में जो आपने देखा होगा, शादी पार्टी में लोग जाते हैं, कभी देखा कितना मेकअप करके जाते हैं? या जो दुल्हन होती है कितना मेकअप करती है? हाँ, तो वो दूल्हे भी मेकअप करते हैं, पर फीमेल तो बहुत मेकअप करती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब हाईली क्वाल वो टेक्निकली मेकअप होता है उनका। ओरिजिनलिटी पूरी छिप जाती है। इतना मेकअप करेगा कोई तो ओरिजिनलिटी क्या हो जाएगा? छिप जाएगी पूरी। समझिएगा बात को। हमारा अपना अस्तित्व छिप जाता है। बाहर के विश्वास, बाहर के भरोसे की जो ऊपर पेंट है ना, वो इतना चढ़ जाता है, वो पे फलाने पे भरोसा, वो फलाने चीज पे भरोसा, ये पे भरोसा, वो बस सब पे भरोसा हो गया, लेकिन अपने आप पे भरोसा छिप गया। जो विश्वास था वो क्या हो गया? अंधा हो गया। उसको नहीं दिखेगा। उसको नहीं दिखेगा किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। ये समझने की बात है। क्योंकि जहां जहां हम विश्वास करते हैं, जिस जिस पर हाथ रखते हैं, बुद्ध रूपी हाथ, उससे हम अपने अस्तित्व की पहचान जोड़ लेते हैं। तुम कौन हो भाई? तुमसे पूछा तुम कौन? भाई हम फलाने की पत्नी हैं।
भाई हम फलाने के पति हैं, हम फलाने की माँ है, हम फलाने के फलाने कंपनी में, फलानी कंपनी में हम प्यून हैं, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर हैं। हम तो चले गए, हम तो चले गए, सब कुछ आ गया, स्टेट बैंक आ गया, मैनेजर आ गए, पर हम कहाँ है ये नहीं पता। तो हमारा अस्तित्व कैसा हो जाता है, जैसे मेकअप, पूरा ऑल ओवर मेकअप किया हुआ है, कभी ध्यान दीजिएगा तो बड़ी हंसी आएगी आप लोगों को अपने ऊपर ही। ये दिखने लग जाए फिर क्या है। तो जमाने पे हंसी नहीं आती है, जमाने पे वो लोग हंसते हैं जिन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना, और जिन्होंने अपने आप को पहचानी है, पहचान लिया होता है, वो जमाने पे हंसना छोड़ देते हैं। क्योंकि जमाना उनको कैसा नजर आता है, बच्चे, बच्चे ज्यादा कुछ नहीं नजर आता उनको। दूसरा एक पॉइंट और समझ लेते हैं विश्वास और अंधविश्वास को। हर वो बात जिस पर आप भरोसा करते हैं, उसको विश्वास बनाने से पहले उसको तर्क सहित उसको तौलें। हर बात पे तर्क लगा के देखें, हमारे पास किसका तर्क लगाएंगे, क्या ये जो बात हम समझ रहे हैं ये सत्य है, कितने लंबे समय तक चलेगा मेरे साथ, असत तो नहीं है, विनाशी तो नहीं है, हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं है कुछ समय बाद इसकी ये मेरे ऊपर ही कंट्रोल करने लग जाए। ऐसा तो नहीं है कहीं ये मेरे ऊपर ही कंट्रोल करने लग जाए। हमेशा अपनी कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहिए। जिससे हम बात कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, वो कोई नाम रूप वाले व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, हम आत्म तत्व से ही बात कर रहे हैं। अपनी मन बुद्धि सशक्त होनी चाहिए, इतनी कि अपनी सत्ता अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसे पे ही भरोसा रखिए, चाहे वो फिर कुछ भी हो, इतना डिटैच होना चाहिए। तभी हम साफ साफ विश्वास और अंधविश्वास को देख पाएंगे, वरना अंधविश्वास ही में मरेंगे और अंधविश्वास में ही फिर पैदा हो जाएंगे, नरक में मरेंगे और नरक में ही फिर पैदा हो जाएंगे। फिर अगली बात कि अक्सर हम लोगों को भरोसा बहुत आसानी से क्यों हो जाता है, उसका कारण, क्योंकि जो कुछ भी इन आंखों से दिखता है ना, जो कुछ भी विनाशी है, उन सब में दैहिक परिभाषाएं लगी होती हैं। तो दैहिक परिभाषाओं के आसान के आधार पर हमें कुछ न कुछ थोड़े समय की राहत मिलती है। किसी से भी जुड़ते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जब हम जुड़ते हैं, तो थोड़े समय की राहत मिलती है, संतुष्टता मिलने लग जाती, चलो इतने लोग तो हैं, अकेले तो नहीं है कम से कम। ये हमारे अंदर भय होता है, हर मनुष्य के अंदर एक भय होता है, अकेले तो नहीं है कहीं, चार लोग हैं कि नहीं साथ में। ये चीज, अकेले खड़ा होना नहीं आता। कभी सोच के देखिएगा, जिन्होंने आत्म बलिदान किया, जिन्होंने शहीद हुए, वो अगर अकेले नहीं खड़े होते तो हम लोग का क्या हाल होता, हम लोग भी आज अंग्रेजों की गिरफ्त में होते। तो उन्होंने अकेले ही तुम मरने और मराने से ऊपर होके उठे ना, उन्होंने वो काम किए, बदलाव किया। तो बिना बदलाव कैसे होता है, यदि बदलाव नहीं कर पाते तो क्या बंधन तोड़ पाते। तो अगर हम बदलाव के लिए तैयार नहीं है तो बंधन कभी तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें बड़ी जल्दी भरोसा हो जाता है, दैहिक चीजों को देखकर बड़ी जल्दी भरोसा हो जाता है। ये बातें इसलिए नहीं बताई जा रही कि आप ही समझें, ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं आप समझें और अपने प्रकाश को फैलाएं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दैहिक परिभाषाओं में सबसे आसान चीज पता है क्या है, और जल्दी प्यार हो जाता है, प्रेम बहुत जल्दी मिल जाता है, और बहुत जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी आवरण की बात रहती तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा भाई आप, भैया हम भी, अच्छा आप भी वहीं जाते हैं हम भी वहीं जाते हैं, बस शुरू, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं हल्की सी बातों में।
हल्की सी बातों में संतुष्ट होने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो जल्दी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसकी प्यास बुझनी नहीं चाहिए जब तक वो जो ज्ञान है वो कहाँ ना उतर जाए, खून में ना उतर जाए। ठीक है ना। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि दैहिक संतुष्टता से हमें कोई बात नहीं मान लेनी है। दैहिकता से संतुष्ट हो गए, वो फलानी किसी बड़े व्यक्ति ने कोई बात कही, हमने समझ लिया। हर बात को आप लोगों को, चाहे न्यूज में आ रही हो कोई बात, चाहे आपके मोहल्ले की कोई बात हो, चाहे कुछ भी घटना हो, उस घटना को उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिस दृष्टिकोण से एक वैज्ञानिक देखता है, एक ज्ञानी देखता है। कोई आम बात भी घट रही हो, उस हर घटना को जब आप देखने लगेंगे अपने पॉइंट लगाकर, ज्ञान का पॉइंट लगाकर, तो क्या होगा, आपके अंदर एक खोजी की टेंडेंसी आएगी। एक खोजी होता है ना, खोजी क्या करता है, हर समय खोज में रहता है। और हमारी खोज तो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, बात ही अलग है। जिन खोजा तिन पाइया। उथले पानी बैठ कि गहरे पानी बैठ? गहरे पानी। गहरे गहरे पानी बैठ। हाँ। तो गहराई में जाने की मादा रखनी है हमें, एक चीज, और दूसरी एक खोजी बनना है, वो भी लगातार। जिसके लिए मुरलियों में बार बार समझाया जाता है, गीता में बार बार समझाया जाता है, क्या बनो, अर्जुन बनो। अर्जुन कहाँ मारता था, तीर कहाँ लगा सकता था, सीधे मछली की आंख में। मछली को जब भी दिखाते हैं तो हमेशा उसको देह, उसके अंदर फ्लैश बहुत होता है, उसमें मांस बहुत होता है। कहीं पर भी आपको देह भान की चीजें बहुत कुछ दिखाई दे रही हो, दैहिक परिभाषाएं बहुत कुछ दिख रही हो, लेकिन आपको क्या देखना है, आंख। आंख किस चीज का प्रतीक होता है? अरे दृष्टि का प्रतीक है। आप दृष्टि पे ध्यान रखिए कि किसी चीज को बताने से इसकी दृष्टि कैसे बदल सकती है। कितनी भी दैहिक परिभाषाएं हो, दृष्टि को बदलने का, परंतु पहले शर्त ये हमारी बदली हुई हो, हम प्रैक्टाइज्ड हो इस बात में। हमारा दृष्टिकोण इतना शार्प होना चाहिए, हर चीज को शॉर्ट से शॉर्ट में बता देने की क्षमता आ जानी चाहिए। वो तब आएगी जब हमने अपनी ही आंखें बदल ली होंगी, हमने इतनी प्रैक्टिस करी होगी, तो हम किसी की भी दैहिक परिभाषा में वो चीज देख लेंगे जो हमें देखना चाहिए। ये है आत्म कल्याण की बात, ये है विश्व कल्याण की बात। आप स्व परिवर्तन से क्या होता है, विश्व परिवर्तन। क्योंकि आप जब अपनी आंखें बदल लेते हैं, दृष्टिकोण बदल लेते हैं, तो क्या होता है, आप किसी का भी दृष्टिकोण बदल सकते हैं, किसी की भी आंखों को वो रोशनी दे सकते हैं जो आपके पास है। बस प्रैक्टिस चाहिए, वो भी निरंतर, एक खोजी की प्रैक्टिस। एक बात और कहना चाहेंगे कि विश्वास, जहाँ जब पर भी हम लोग किसी ऐसी व्यक्ति या स्थान या स्थिति या परिस्थितियां, किसी चीज पर भी ऐसा विश्वास कर लेंगे जो नहीं करना चाहिए, तो हमें एक बार धोखा जरूर देता है। उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें धोखा नहीं खाने वाले बनना है। भारतवासियों ने, सभी ने नहीं, कुछ कुछ के कारण हम लोग ऐसे बंधन में आए थे, उन पर विश्वास किया जो हमारे, हमारी मेंटेलिटी के नहीं थे, जो हमारी सोच के नहीं थे। जो अंग्रेज आए थे वो हमारी सोच के नहीं थे, वो विपरीत बातें करते थे, दैहिक बातें करते थे। उनकी पढ़ाई भी दैहिक, एजुकेशन भी दैहिक, दृष्टिकोण भी, व्यापार भी। तो जब कुछ सब कुछ दैहिक होगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं धोखा तो होगा ही होगा। हमको जो समझना चाहिए वो नहीं होता है। तो कहीं भी आप उदाहरण है कि आपको दिखाई देगा कि यदि हमारे परखने में गलती हो गई, जहाँ विश्वास करना चाहिए था वहां नहीं किया, और जहाँ नहीं करना चाहिए था वहां कर लिया, तो क्या हो जाएगा, वो सही हमारे चलिए। धोखा हो जाएगा।
और ऐसे धोखे से कृपया बचें। धोखे से बचें। धोखे वाली दुनिया है। जहाँ पाँव रखना चाहिए वहां पानी निकला, और जहाँ पानी था वहां हमने पाँव रख दिया। सभी को स्पष्ट हो रहा है ना? तो जब हम विश्वास और अंधविश्वास को अच्छे से समझ लें पहले अपनी दुनिया में लगाकर, फिर हम उस चीज को प्रश्न उत्तरों में जितना जितना आंसर देंगे समझ से, एग्जाम्पल के थ्रू, तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर एक खोजी का व्यक्तित्व धीरे धीरे विकसित होने लगेगा, जो कि बहुत जरूरी है। अब आज एक प्रश्न आया कि वो पुरुषार्थ अप एंड डाउन होता रहता है। पुरुषार्थ अप एंड डाउन होता है क्या कभी? अरे पुरुष जितना चढ़ गया वो नीचे कैसे गिर सकता है? नहीं गिर सकता। ये मान लीजिए पुरुषार्थ किया ही नहीं गया है। अरे आप ये बताइए, 4 सीढ़ी चढ़ जाएं तो कभी ऐसे व्यक्ति को देखा आपने? उतर जाता हो फिर कहता हो फिर चढ़ना है फिर उतरना है। कोई मजाक थोड़ी है। अरे चढ़ गया वो नीचे ही क्यों उतरेगा? चढ़ना जब ऊपर है, ये हो सकता है कि अंदर से इच्छा ना हो। ये हो सकता है। जब हम चौथे से ऊपर नहीं चढ़ते हैं तो फिर हम नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर हम कहते हैं हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। किसी ने, हम तो रोज पुरुषार्थ करते हैं, उससे पूछा गया भाई हम चौथे तक आते हैं रोज, अब चौथे से तो ऊपर नहीं जाने का मन, इच्छा ही नहीं, बहुत हो गया। फिर नीचे चला जाता है, फिर कहता है आज हमने फिर पुरुषार्थ कर लिया। तो उसे पुरुषार्थ कहेंगे? ये पुरुषार्थ नहीं होता है। इसीलिए पुरुषार्थ अप एंड डाउन में नहीं कहा करिए। कम से कम उन लोगों के लिए जिन्होंने सारा ज्ञान आत्मा से ही शुरू करा है, सारा ज्ञान आत्मज्ञान ही ले रहे हैं, फिर इसमें देह की कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए पुरुषार्थ अप एंड डाउन नहीं होता। उनके लिए इच्छा कम या ज्यादा हो सकती है। इच्छा की प्रबलता में कुछ कमी हो सकती है। एक उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। आजकल की दुनिया में आप देखिए, दैहिक इच्छाओं के लिए आग लगी हुई है। इंटरनेट खोल लीजिए, टीवी खोल लीजिए, चित्र देख लीजिए, दुनिया देख लीजिए, नंगे भूखे की तरह घूम रहे हैं। तो जो बाहर होता है वो आंखों से देखते हैं तो अंदर वो आग जलती रहती, अंदर वो इच्छा की आग जलती रहती। हम पलट दें बात को, हम देखें वहीं पर वो देखें जो देखे ही नहीं, हमें दिखाई नहीं दे, तो होगा क्या? हमारी इच्छा भी, ऊपर चढ़ने की इच्छा बढ़ती रहेगी। ऐसी दुनिया को, भंभोर को आग लगाने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। मेरा बच जाए तेरा चल जला जाए ये नहीं, वो तो जाएगा, सबका ही जाएगा एक साथ। क्योंकि वास्तव में जो कुछ आंखों से दिख रहा है वो तो है ही नहीं हमारा, हम तो है ही हैं आत्मा। वो तो शरीर है, वो तो शरीर सबका नश्वर है। अर्जुन ने तो सबको बहुत बचाना चाहा था, बचा लिया था क्या किसी को? काल के गाल में सब जाने थे, खड़े थे, कह दिया कृष्ण ने कि तुम मारो या ना मारो, मरने के लिए तो तैयार खड़े हैं, समय मार देगा उनको। तुम चाहो तो समझ के ज्ञान अपनी बुद्धि को पलट सकते हो। बुद्धि को पलटने की बात थी उसके, अर्जुन के। तो यहाँ हमें अपनी जो कामना की जो अग्नि है ना, वो धधकती रहनी चाहिए। दुनिया में तो काम अग्नि की आग लगी हुई है, कामनाएं उनकी पूरी ही नहीं हो रही। क्यों नहीं पूरी हो रही हैं? क्योंकि वो प्रकृति अर्थ है। हमारी हमारी कामना पूरी होने की संभावना है, क्योंकि हमारी कामना कैसी है? कैसी है? जैसे आग जलती है ना, ऊंचे उठती है, दीप जलता है, ऊंचे की तरफ उठने का अग्रसर होता है। ऐसी कामना है हमारी। जितना जितना तुम इच्छा करोगे, प्रबल इच्छा करोगे, उतना उतना तुम्हें आत्मबल मिलेगा। तो हम ये बात कभी नहीं सोचे आप लोग कि पुरुषार्थ अप एंड डाउन में जा रहा है, पुरुषार्थ हम कर ही नहीं रहे हैं। हम चौथे पे आके रुक गए हैं। चौथे से ऊपर मंजिल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रबल इच्छा, खोजी व्यक्तित्व को तैयार करिए। कोई बात नहीं, रुक गए थे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए एक बात, विद्वानों ने ये बात कही है, जितना तुम जान जाते हो, जितना तुम जान जाते हो, जान लो कि उतना जानना भी और बाकी है।
तभी तुम्हारी इच्छा अग्नि जो है जलती रहेगी। स्रोत स्रोत अपने जो है वो बंद ना करिए। ज्ञान के विषय बंद नहीं करिए, जब तक जीना है तब तक जीते रहेंगे। जिस दिन ज्ञान पीना बंद कर दें उस दिन समझ लीजिए मृत्यु आ गई है। तब तो ठीक, वरना जी किस ले रहे हैं? जरूर कोई और इच्छा होगी हमारे अंदर, तब तो जी रहे हैं। कामना कोई ना कोई होगी तभी तो जी रहे हैं। ये बात हमेशा आपको अपने को अलर्ट रखना चाहिए।